योरसेल्फ। बहुत बार सुना होगा तुमने यार कि तुम जैसे हो वैसे रहो, जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे रहो। और उसी के ऊपर एक बहुत मस्त वाली रील लाया भाई। लाइक ये मेरे को जब रील दिखी थी मैं तो भाई रिस्पेक्ट बढ़ गई थी भाई इन मोहतरमा के लिए। देखो ये रील। तुम्हें पता है सोसाइटी का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? हर किसी को बी योरसेल्फ बोलना। कुछ लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड होने की जरूरत है। मैं ऐसी हूँ, वही तो प्रॉब्लम है। जेनजी ने सेल्फ लव को इतना ओवर हाइप कर दिया है कि लोग अब अपनी बैड हैबिट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हैं। रूड हो, आई एम जस्ट ब्रूटली ऑनेस्ट। लेजी हो, बिच प्लीज, आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माय एनर्जी। इमैच्योर हो, आई एम जस्ट अ वाइब। तुम बस एग्जॉस्टिंग हो। हर थॉट को माइक नहीं मिलता, थोड़ा फिल्टर होना इंसल्ट नहीं होता, थोड़ा अडेप्ट करना फेक नहीं होता और थोड़ा ग्रो करना इलीगल नहीं होता है। बी योरसेल्फ तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारा कैरेक्टर टॉलरेबल है। सो बी better than yourself. I don't know why I did that. Take two. So be better than yourself. Okay, अब मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता तुम्हें कि मैंने भी ये काफी मुश्किल से चीजें सीखी हैं भाई। जिस तरीके का मैं अब इंसान बना हूँ मैंने काफी मुश्किल से सीखा भाई। मैं पहले ना बहुत ज्यादा जोक मारा करता था, इवन मैं वो फनी भी नहीं होते थे मेरे हिसाब से अब तो, बट मेरे को फनी लगते थे भाई। बालक को पता है भाई तुम्हें क्या लगता भाई, अपना खुद फनी लग गया था ठीक है। द पॉइंट इज दैट ना कि उस टाइम पे है ना मैंने स्लोली रियलाइज करा कि जो मैं ये कर रहा हूँ ना चीज, लाइक मैं जोक मार रहा हूँ रैंडमली और कोई हंस नहीं रहा, बस मैं मजे ले रहा हूँ, वो टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है यार। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर मेरे को बी माई सेल्फ वाली चीज लेके चलूंगा मैं और मैं औरों को परेशान कर रहा हूँ तो वो गलत है। टू बी ऑनेस्ट मैं इग्नोरेंट था उस टाइम पे और मेरे को ऐसा अब एहसास हो रहा है कि जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हें उनकी भी सुननी है और खुद की भी कहनी है। तुम्हें उन्हें इंक्लूडेड फील करवाना है, ना कि ऐसा फील करवाना मैं तो मजे में हूँ भाई, तू कर ले जो करना तेरे को अपना। काफी सारी चीजें मैंने ऐसे देखी हैं कि काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि होनेस्टी दिखानी चाहिए, बट मैंने है ना कुछ कोट्स पढ़े हैं जो कि मेरे को काफी सही लगते हैं। होनेस्टी विदाउट एम्पैथी इज जस्ट क्रूएलिटी, और ये मेरे को काफी सही लगता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना काफी सही बात है, लेकिन औरों को इग्नोर मार देना काफी अजीब है। लाइक टू बी ऑनेस्ट तुम फिर केयर ही नहीं करते किसी की। बी योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे रूड हो जाओ, तुम बदतमीज हो, लिटरली तुम बदतमीज हो। अगर बी माई सेल्फ बोल के, बी योरसेल्फ बोल के तुम ये जो 4-5 कोट मार के तुम ये सोच रहे हो ओ भाई हो गई दीवार ठीक है, मैंने तो कोट मार दिया भाई ये व्हाइट कलर का, ये तुम्हारी बकचोदी की पीओपी है ना, साइड में रखो। रियल फैक्ट्स ऐसे हैं, अगर सभी ऐसे रियल होने लग गए ना और तुम्हारे से रूड हो रहे लगे, तुम सबसे पहले रहोगे, क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या नेक्टर हमें अपने जैसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब देखो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं कुछ सालों से ये बात मान के चलता हूँ कि तुम हो सकते हैं अपने जैसे। बी योरसेल्फ वाली बात तुम्हारी हो सकती है, बट तुम्हारा सबसे वर्स्ट वाला वर्जन क्यों चुन रहे हो तुम अपना? रियल सेल्फ लव ये थोड़ी ना होता कंफर्ट, ग्रोथ होता रियल सेल्फ लव। उठो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, चीजों में ध्यान दो। पर्सनली मैं ध्यान नहीं दे पा रहा कुछ दिनों से, काम में लगा पड़ा हूँ, बट हाँ जब तक तुम ग्रो ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा? लेकिन वो तो फिर एक्टिंग कर रहे हो ना तुम बस कि हाँ मैं ये हूँ, आई एम दिस, आई एम जस्ट अ वाइब। ये बकचोदी का फायदा क्या भाई? पता है मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग है ना अटेंशन के लिए ऐसी चीजें करते हैं, जैसे इन मोहतरमा ने बताया है कि आई एम जस्ट अ वाइब बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेरे को पर्सनली फील होता है कि वो अटेंशन के लिए होता, बट फिर भी वो बात छोड़ो, ये तो मेरे है ना बस एक अजम्पशन है। लेकिन मैं 3 ऐसे तरीके बताता जिस तरीके से तुम इजीली ग्रो कर सकते लाइफ में, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो। सबसे पहले नोटिस करना स्टार्ट करो कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या तुम्हारी प्रेजेंस को टॉलरेट भी कर पा रहे भाई। अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो तुम्हें चेंज होने की जरूरत है भाई। सेकंड, अडेप्ट करो। फेक नहीं कह रहा मैं, फेक बनो। अवेयर हो अपने सराउंडिंग से कि किस जगह पे कैसी बात करनी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता तो क्या फायदा? हाँ आई अंडरस्टैंड कुछ जगह खराब होती है, वहां पे तो फिर रुकना ही क्यों है तुम्हें, वहां पे अपने एनर्जी बचाओ। और लास्ट स्टेप है इंप्रूव करो भाई अपने आप को, बस फिक्स करो वो चीज अपनी पर्सनैलिटी में जो औरों को परेशान करती है, हर्ट करती है। पता है गोडो रैंगरोक का मेरे को अभी एक कोट याद आ रहा है कि एट्रियस एक बार कोई गलती कर देता और वो सॉरी बोलता और क्रेटोस उसको रिप्लाई देता, डोंट बी सॉरी बी बेटर। वो मेरे को बहुत हिट करता हर बार। पता है आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ बोलने से है ना तुम एक तरीके से कंफर्टेबिलिटी के लूप में फंस जाते हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पाते। बी योरसेल्फ बोलने की बजाय बी बेटर बोलो ना, वो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगा पूरी तरीके से। और सच्ची बता रहा मैं, क्या खुशी है जो एक तरीके से रहने से इंसान को मिलती है। अगर तुम हर दिन उठ रहे हो और सेम हो, लाइक तुम्हारी लाइफ सेम है, अगर तुम पार्टीज करते हो पार्टीज ही कर रहे हो, अगर तुम कोई सेम रूटीन है तुम्हारा वो ही कर रहे हो और तुम्हें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, तो क्या तुम ग्रो कर भी रहे होगे और क्या तुम खुश भी रह पाओगे? लाइक हर 6 महीने के बाद जब भी मैं मुड़ के देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने काफी सारी चीजें सीख ली हैं एंड आई फील बेटर। अभी नहीं हो रहा बट बाद में कुछ टाइम बाद होता है मेरे को एंड आई फील गुड। अब देखो मैंने ये चीज देखी है कि जेनजी वाली जनरेशन है ना समझदार भी बहुत ज्यादा है और डम्ब भी बहुत ज्यादा है। हमारी जनरेशन है काफी बड़े बड़े वर्ड्स फेंक देते हैं, हिडोनिज्म, स्टोइसिज्म। अब देखो पर्सनली मैं हिडोनिज्म के बारे में जितना जानता हूँ, मैं इतना जानता कि हिडोनिज्म के अंदर बस तुम इंजॉय करते फिरते दाएं बाएं। स्टोइसिज्म का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना, वो इंजॉयमेंट को अपने ऊपर हावी ना होने देना। बट क्या मेरे को
इसके बारे में फुल्ली पता है, मेरे को डीपली पता है, नहीं पता मेरे को, नेक्टर को नहीं पता इनके बारे में इतना डीपली। दैट्स व्हाई मैंने बुक खरीदी है मेडिटेशन, जिसके अंदर मैं जानूंगा स्टोइसिज्म के बारे में, जब जाके मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन हमारी जनरेशन वाले लोग ऐसे हैं, एक वर्ड सुनते हैं, एक सेंटेंस सुनते हैं, एक कोट सुनते हैं, एक बात सुनते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, अपने तरीके से बेनिफिट में ले लेते हैं, बस कि मेरा बेनिफिट ये है। और वो बेनिफिट उनके लिए बेनिफिशियल भी नहीं होता, वो बस उनके लिए कंफर्टेबल होता। कंफर्टेबल होने में उस चीज के साथ और उससे बेनिफिट लेने में बहुत फर्क है। जैसे कि अनकंडीशनल लव, ज्यादातर लोगों के दिमाग में बताऊं अनकंडीशनल लव क्या आता, मैं कुछ भी बकचोदी कर लूं, सामने वाला प्यार करे मेरे से, मैं उसके पेट में घुसा मार दूं, वो प्यार करे मेरे से, मैं उसका खाना खा जाऊं, वो भूखा मर जाए पूरे दिन पर वो मेरे को प्यार करे, मैं उसके बैंक का खाता सारा खाली कर जाऊं, चाट जाऊं पूरा, बट वो मेरे से प्यार करे। अब देखो काफी सारे लोग ये सोचेंगे जेंडर की बात कर रहा है नेक्टर, फीमेल की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा तुम सोचते हो, चाहे कोई भी जेंडर हो तुम्हारा, तो तुम गलीच हो भाई, तुम्हारी गलीज मेंटालिटी है या फिर तुम अज्ञानी हो। गलीज से ज्यादा अज्ञानी मेरे को ठीक लगता, कम से कम कुछ समय बाद शायद वो मान भी जाए कि मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन गलीज तो ये कह देगा ना, और मैं तो ऐसा ही हूँ, बी माई सेल्फ हूँ, मैं तो सेल्फ लव करूँ हूँ। और पता है सबसे अनोइंग लोग, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोग जब ये बात बोलते हैं ना, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, तो उनसे ना ज्यादातर लोग दूर हो जाते हैं। अपने आप को अपग्रेड करना कभी भी गलत नहीं होता भाई। औरों को एग्जॉस्ट मत करो, अपनी एनर्जी बचाओ, औरों की भी बचाओ, औरों को भी मदद करो, लाइफ में वैल्यू ऐड करो। क्या ही है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो तुम लोग, ना मैं कुछ हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे या फिर किसी और की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे, यार मैं नहीं कर पा रहा, तो कुछ नहीं है हम। पता सेल्फ अवेयरनेस इतना अट्रैक्टिव ट्रेट है ना भाई किसी इंसान का, लेकिन ज्यादातर लोग सेल्फ एक्सक्यूजेस रखते भाई। हर चीज के लिए उनके पास एक्सक्यूज है, हर चीज के लिए रैंडम कोट्स है, हर चीज के लिए कोई ना कोई बात है। कोई लोग उठ के ये नहीं कहता कि मेरे को नहीं पता। डोंट बी दैट अनोइंग पर्सन जिस इंसान से कोई बात ही नहीं करना चाहता, जो सुनना ही नहीं चाहता या फिर जो समझना ही नहीं चाहता। चीजों को जानते चलो जीवन में, चीजों को समझते चलो जीवन में। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन कोई रुकेगा नहीं तुम्हारे पास कभी, अगर तुम ये पर्सनैलिटी लेके चलते हो बीइंग माई सेल्फ वाली। इमेजिन करो एक साइकोपैथ बंदा कह रहा है आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। इमेजिन करो एक हेडोनिस्टिक बंदा कह रहा है आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एक नशेड़ी बंदा पूरा दारू दूरू पी के रोड पे पड़ गया भाई, किलस गया, मर गया भाई बिल्कुल, और फिर कह रहा है आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। डजंट मेक एनी सेंस। और कोई जेंडर की बात नहीं करो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर बार मैं जब भी बातें करता हूँ मेरे को बहुत हिट होता है कि भाई कोई जेंडर की बात उठा के लाएगा भाई इन बातों में। जेंडर वाली वॉर तो प्लीज मत करना। लेकिन पता है तुम जिस दिन इस बबल से निकलोगे ना बाहर कि बी माई सेल्फ, बी योर सेल्फ, ये जो बकवास है, इससे बाहर निकलोगे और जब तुम दुनिया देखोगे और तुम खुद सीखना स्टार्ट करोगे, तुम्हें प्यार हो जाएगा भाई अपने आप से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब तुम अपने आप को ढूंढोगे। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता हम क्या हैं, और बीइंग माई सेल्फ बोल के तुम भाग रहे हो। काफी हाई चांसेस है कि तुम इन्फ्लुएंस्ड हो सकते औरों से। कोई और बंदा था ऐसा तो उससे तुम इन्फ्लुएंस हो गए, और उससे इन्फ्लुएंस होने के बाद तुम ऐसे बन गए, और फिर तुम कह रहे हो कि आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। तुम किसी और की कार्बन कॉपी हो सकते हैं, ऐसे हाई चांसेस है कि तुम हो। किसी और को देख रहे हो, किसी और से सीख रहे हो, किसी और की चीजों को है अपने अंदर समाने दे रहे हो। एक इंसान जो होता मल्टीपल एक्सपीरियंसेस का एक वर्जन होता, मल्टीपल लोगों की चीजें लेता है, उनका ज्ञान लेता है, उनकी चीजें सीखता है, और मल्टीपल और खुद के एक्सपीरियंसेस जब कंबाइन होते तब एक इंसान बनता। तो जितना तुम अभी ज्ञान ले सकते हो वो सारा ज्ञान ले लो और फिर डिसाइड कर लेना कि तुम कौन हो। पहले ज्ञान के पीछे भाग लो। बाकी चलो ठीक है, द रियल नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। उम्मीद है मैं तुम्हारी मदद कर पाया हूँ ये जानने में टॉपिक।